जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे वंशीधर श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन से हर अंधकार मिटा दो और उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का दीप जलाओ। तो आइए मित्रों, बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब जीवन की हलचल बहुत तेज हो जाए, तब सबसे बड़ी ताकत होती है भीतर की शांति। आज हम उसी शांति की बात करेंगे, उस आवाज की जो भीड़ में भी बिल्कुल साफ सुनाई देती है। भाग 1। भावनाओं से फैसला मत करो। खुशी में वादा कर देना सरल है, पर मुश्किल ये है कि क्रोध या दुख में लिए गए फैसले अक्सर हमारे आगे पछतावे बन जाते हैं। इसलिए जिंदगी के बड़े निर्णय लेने से पहले अपने अंदर का ताप ठंडा कर लो। याद रखें, जो धातु ठंडे होकर मजबूत बनती है, वैसे ही इंसान का संयम उसे अटल बनाता है। गुस्से में कई बात वापस नहीं आती, पर संयम से लिए निर्णय भविष्य संवार देते हैं। भाग 2। स्वयं की पहचान। दुनिया का ज्ञान चाहे कितना भी हो, पर अगर आप खुद को नहीं जानते तो वो ज्ञान अधूरा है। असली समझ तब आती है जब आप अपने डर, अपने स्वभाव और अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से देखो। आत्मपरख करने वाला इंसान ही सच्ची आज़ादी का अनुभव करता है। अपनी वास्तविकता से भागो मत, उससे सामना करके ही तुम अपना सबसे। भाग 3। रिश्तों की सच्चाई। कुछ रिश्ता ऐसे होते हैं जो तुम्हें तोड़ देते हैं, पर वही संबंध तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाते हैं। और जो लोग रोते हुए तुम्हें छोड़ते हैं, उनका महत्व अलग तरह से नापें। कभी कभी दूरी ही सच्चाई दिखा देती है। असली रिश्ता वही है जो कठिन वक्त में थामे रखे। सम्मान वही बनता है जहां परस्पर मर्यादा और सम्मान दोनों हों। जो तुम्हें इज्जत देता है, उसे वही इज्जत दो। भाग 4। कठिनाइयों में मूल्यवान गुण। कठिन समय अकेलापन दे सकते हैं, पर वही समय तुम्हें नई ताकत भी देता है। ऐसे 7 गुण हैं जो संकट में काम आते हैं: सीखने की भूख, नम्रता, समझदारी, साहस, नेक इरादे, सच्चे व्यवहार और आस्था। इन गुणों से सुसज्जित मनुष्य हर मुश्किल को पार कर सकता है। इसलिए हर अनुभव से कुछ लेना सीखो, यही जीवन का असली उपहार है। भाग 5। कर्म और किस्मत। किस्मत को कोसना आसान है, पर असली सत्ता तुम्हारे कर्मों के हाथ में है। भाग्य अस्थायी सा साए की तरह है, बदलता रहता है, पर मेहनत का फल स्थायी होता है। इसलिए बैठकर भाग्य पर निर्भर रहने से बेहतर है अपने कर्मों को सुधारो और लगातार प्रयास करो। यही सफलता की असली कुंजी है। भाग 6। भरोसा और भक्ति। ईश्वर पर भरोसा रखें वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा करता है, निश्चल और बेपरवाही से। भक्ति कोई बड़े सिद्धांतों का पहाड़ नहीं, ये सरलता, आत्मसमर्पण और विश्वास है। जब तुम छोटे छोटे कदम भरोसे के साथ बढ़ाओगे तो जीवन का बोझ हल्का महसूस होगा। भाग 7। शब्द, कर्म और सच्चाई। शब्द बस हवा नहीं होते, वे रिश्तों को बना भी सकते हैं और तोड़ भी देते हैं। सच बोलना आसान नहीं, पर वो फासलों को मिटाता है, झूठ दूरी बढ़ाता है। कर्मों की भाषा ही अंतिम न्याय है, दिखावे से नहीं बल्कि ईमानदारी से किए गए छोटे छोटे कामों से इंसान की असली परीक्षा होती है। भाग 8। वर्तमान की कीमत। वर्तमान पल सबसे कीमती संपत्ति है, जो निकल जाए वो फिर वापस नहीं आता। इसलिए अतीत का पछतावा और भविष्य की जरूरतों की चिंता छोड़कर इस पल को उपयोग में लाओ। हर रोज की छोटी आदतें ही जीवन बदल देती हैं, इन्हें हल्के में मत लो। भाग 9। व्यवहार और आत्मसुधार। सही व्यवहार वो है जो तुम्हें औरों से अलग पहचान दे। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। भूलना इंसानी है, सुधरना बुद्धिमानी है। अपनी कमियों पर काम करना उस स्वर्णकर्मी जैसा है जो धातु की अशुद्धियों को बार बार निकालकर उसे अनुकूल बनाता है। यही असली प्रगति है। भाग 10। मृत्यु और आत्मा की अवधारणा। आत्मा ना पैदा होती है और ना मरती है, ये बस रूप बदलती है। शरीर तत्वों का मेल है जो अंततः वापस उसी में विलीन हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। इस समझ के साथ जियो तो मौत भी भय नहीं लगती। भाग 11। सुख दुख का संतुलन। खुशी से भरा जीवन चाहिए तो दुखों को नकारना संभव नहीं। दोनों का अस्तित्व जरूरी है। दुख हमें संवेदनशील बनाते हैं और खुशी हमारी मेहनत का फल।
संतोष, स्वास्थ्य और रिश्तों की वफादारी, यही सच्ची दौलत है। आउट्रो या कॉल टू एक्शन। शांत, प्रेरक लहजे में, अगर इस संदेश ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की है तो नीचे कमेंट में लिखिए शांति मेरी राह और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।